दंसनमयाळं तैलोयसे हराळं नमोऽस्यासौ सिद्धाळं नमो अरन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहूढ़म्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, 3 कम 9 कोटि महामुंडराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पीयूष शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की देशना मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति अच्छी ना रख पाने के कारण दुख भोगता है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति अगर अच्छी कर ले तो सुख भोग सकता है। देखना गंभीरता से, मन वचन काय हर मनुष्य के पास एक सा है। आंखें किसी की छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है ना, इसमें कोई अंतर तो नहीं है। हर माँ के पास वही आटा, वही साग, वही छुरी, वही तवा, वही अग्नि होती है। लेकिन जैसी जीव की मनस्थिति होती है, वैसा ही जीव का आगे का परिणमन होता है। मन अच्छा हो तो वो लौकी की सब्जी भी स्वादिष्ट बनती है, और मन अच्छा ना हो कच्ची लौकी बनती है, अथवा बनाते ना बनता। तात्पर्य समझना विमल जी, परिस्थितियां जो हैं वो जीव के ऊपर हावी हो जाती हैं, और उन परिस्थितियों के हावी हो जाने के कारण जीव का पतन हो जाता है। चाहे वास्तु की समस्या हो, घर की समस्या हो, दुकान की, व्यापार की, परिवार की, समाज की, कोई भी समस्या हो, हर दिन एक नई परिस्थिति आपके सामने आएगी, क्योंकि काल का चक्र घूम रहा है। अब बात इतनी है कि आपकी मनस्थिति कैसी है। सुबह मैंने स्वाध्याय में एक बात बोली थी कि किसी पद पर बैठना या बड़ा बनना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। समझेगा वही जो उस स्थिति पर होगा, जो उस स्थिति पर होगा। मैं तो बोल दूंगा, क्या विमल जी ये काम नहीं किया आपने, ये क्या है, क्योंकि मैं पद पर हूं ना, तो आप मुझसे बोल सकते हो। लेकिन बड़ा जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अरे आप लोगों ने दही बड़ा खाया कि नहीं? नहीं खाया? ऋषि दही बड़ा खाया? कैसे बनता है बेटा पता है? पेड़ में नहीं उगता। पहले रात के समय, शाम के समय दाल फुलाई जाती है, फिर वो दाल फूल करके डबल ट्रिपल हो जाती है, फिर सुबह उसको खलबट्टे पे, ये मिक्सी वाले बड़े में मजा ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है। जो खलबट्टा होता ना, उसमें पीसते हैं किसको? बेचारा दाल का दाना पहले पानी में फुलाया, फिर पीसा, इसके बाद क्या करते हैं मां है, फिर समेट करके उसको सबको घी पे तल दिया। छर 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 छर। बेचारा सोच रहे कि बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा इसके बाद भी नहीं, वो तल लिया, इसके बाद क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल देते हैं। अब बेचारा गर्म पानी में जाता है, पूरा तेल घी निकलता है उसका, बड़े आदमी का तेल घी पूरा निकल जाता है। फिर इसके बाद अभी पानी फूलने के बाद पानी में उसमें मिर्ची मसाला डलेगा, तब जाके बड़ा बनेगा। बड़ा बनना बहुत कठिन है।
लेकिन अगर बड़ा बनना है और परिस्थितियों को संभालने के लिए मनस्थिति है तो आपसे बड़ा कोई नहीं बनेगा, और जो भी बड़ा बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ये बात भी पक्की है, जो भी बड़ा बनेगा वो, और ऐसे एक बार में नहीं खाया जाएगा, टुकड़े कर करके खाया जाएगा। एक बार में कोई खाएगा भी नहीं, समझ गए? कितने लोगों को बड़ा बनना है? अप्रमेश सागर जी बड़ा बनना है, सहज सागर जी बड़ा बनो तो मालूम चलता है चटनी कितने प्रकार की डलती है। क्या कह रहे हैं? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, लेकिन मनस्थिति अगर आपकी सपक्ष है, आपके साथ है, तो आप बड़ी बड़ी संकटों को भी संभाल कर छोटे में निपटा सकते हो। और मनस्थिति अगर मजबूत नहीं है तो आदमी बिखर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यापार चालू करता है, कोई भी, आप सबने व्यापार चालू किया होगा, नौकरी की होगी, पढ़ाई की होगी, फर्स्ट डे जीरो थे, फर्स्ट डे आप जीरो थे। शुभम, तुम कल कह रहे थे कि महाराज जी चैनल में इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, जिस दिन बनी थी उस दिन भी तुम थे, कितने सब्सक्राइबर थे? जीरो। फर्स्ट डे कितने सब्सक्राइबर थे? जीरो थे कि नहीं? लेकिन कोई भी काम करते हैं, अगर टॉप तक जाना है तो बॉटम से प्रारंभ करना चाहिए। स्टार्टअप क्या है आपका? स्टार्टअप ये है कि अकेले भी रहो तो एक एक करके जोड़ना प्रारंभ करो, और एक एक करके जोड़ना प्रारंभ करेंगे, उसी का नाम मनस्थिति है। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, मनस्थिति को अपने पास रखना। मैं आपको विकास भैया इंदौर के चातुर्मासी घटना सुनाता हूं। जिस दिन कलश स्थापना थी, अरे भैया ऐसी भीड़, लोग मुझसे कह रहे महाराज जी भोजनशाला में 2000 लोग खड़े हैं, पंडाल में खड़े होने की जगह नहीं, खचाखच भीड़, आगे भीड़ पीछे भीड़, याद है? मैं तो सोचा यार चातुर्मास तो गजब का होगा यार, इतनी पब्लिक। अपन तो अगले दिन उसी जोश में प्रवचन करने आए, तो प्रवचन पंडाल में सबसे पहले पहुंचे हम। फिर संचालक ने कहा ये मंगलाचरण करो, पाठ प्रक्षाल करो, पब्लिक आने दो। इकट्ठे होते होते प्रवचन किया, आखिरी तक 75-100 लोग इकट्ठे हो गए। चातुर्मास स्थापना के अगले दिन की बता रहा हूं, इंदौर की चातुर्मास स्थापना का नेक्स्ट डे। और एक व्यक्ति ने, अब खुरापाती सब जगह रहते हैं ना, बड़े में मिर्ची डालने वाले, वो भैया उसने तो फोटो खींची और ग्रुप्स में डाली, क्योंकि हमने कह दिया था कि ऐतिहासिक चातुर्मास होगा, तो उसने ग्रुप में डाला ऐतिहासिक चातुर्मास की ऐतिहासिक भीड़। अब देखना, प्रवचन करना पंडित रतन लाल जी के सामने, भारत के सबसे चोटी के विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान, उनको पहले प्रणाम करते हो, बड़े बड़े मुनियों को, आरिकाओं को, आचार्यों को जिनने पढ़ाया हो, उनके सामने प्रवचन करना, प्रवचन की तैयारी करना, उनके सामने प्रस्तुत भी तो करना है। फिर मैंने कहा नहीं, मनस्थिति ठीक करते हैं, ये जो है ये बाप कमाई है, अब आज से आप कमाई चालू होगी। फिर क्या हुआ विकास सबको पता है, फिर क्या हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, मनस्थिति को अपने पास रखना। हर परिस्थिति की भरपाई है, हर कमी की भरपाई है, तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए बस। पहले के दिन याद करना, आज के बच्चों के नहीं, कि थोड़ी सी कपड़ा फटा कि फेंक दो। पहले थोड़ी सी फट जाए कपड़े तो क्या करते थे आप? क्या करते थे? रफू करा लेते थे। अब तो थोड़ी और उसको फाड़ के बड़ा कर लेते, बोले फैशन है। ये परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब क्या करते हो? फैशन, दाढ़ी का फैशन। हमको मत देखना भैया, हमारी तो मजबूरी है। पता नहीं क्या दाढ़ी का फैशन आ गया। ये देखो भैया को दाढ़ी रखे। हाँ हाँ, एक तो अध्यक्ष माना, दो आप कम से कम, आप तुम शकल जैसे तो आए। दाढ़ी रखने का फैशन, ये देखा सीखी। बात ध्यान रखना, परिस्थिति में मनस्थिति कब अनुकूल होगी। देखो विषय पर आते हैं।
परिस्थिति पर मनस्थिति कब अनुकूल होती है? जब आपकी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और उपाय यानी बुद्धि कौशल होता है। अगर आपके पास प्रतिक्रिया देने की बुद्धि है, उपाय खोजने की बुद्धि है, परिस्थितियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। कोई भी परिस्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। एक मंत्री को राजा ने बुलाया और बोले, राजा बोला कि आप बहुत योग्य हो, मेरे पिता का भी इतना सौभाग्य नहीं था क्योंकि मुझे ऐसे मंत्री मिले योग्य, बाकी की तो जल गई। अब भैया ईर्ष्या करने वालों को क्या कर सकते हैं? ईर्ष्या करने वालों का क्या कर सकते हैं? कल मैंने कहा था ना नीति में, क्या अगर कोई जलता हो तो उसको और जलाओ, घी डालो और बोलो स्वाहा। अब वो जलता है तो उसको जलने दो ना, लेकिन प्रक्रिया सही होनी चाहिए। मंत्री बहुत समझदार था। गोदा जी ध्यान से सुनना, बड़े के ऊपर चटनी होती है। 3-4 अध्यक्ष बैठे एक साथ सुनो। बड़े के ऊपर मंत्री समझ गया कि अब आफत आने वाली है, राजा ने सामूहिक प्रशंसा की है। 4-5 दिन बाद राजा ने बोला, मंत्री जी हम आपकी तीरंदाजी देखना चाहते हैं कि आप कैसे तीर चलाते हैं, क्योंकि मंत्री से तीर चलाते नहीं आता था। तो मंत्री बोले मुझसे अच्छा कोई तीर चलाना नहीं जानता राजन। तो राजा बोले दिखाओ। समझ में तो आ गया था कि 3-4 जो है एंटीवायरस है। तो उसने सामने बोर्ड लगा दिया, राजा ने बोला चलाओ। उसने चलाया, भैया बोर्ड से 3 फीट ऊपर निकल गया। तो मंत्री कहता है ये जो पुरोहित जी है ना, इनकी तीरंदाजी है। फिर एक तीर छोड़ा उसने और बोर्ड के नीचे लगा। कहता ये आपने निमित्तज्ञ जो है उनकी तीरंदाजी होती। फिर एक और छोड़ा, निशाने पे लगा, ये बोले मेरी है। ये उसने कैसे कर लिया? प्रतिक्रिया और उपाय रहेंगे तो हर कमी की भरपाई है। आज की जो नीति प्रवचन है उतार के रखना जीवन में, प्रतिक्रिया और उपाय। विमल जी हर समस्या का समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बस आपके पास उपाय होना चाहिए। अगर आपके पास उपाय हैं, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। मां एकदम से मेहमान आ जाए 8-10 और आपकी भोजन की कोई तैयारी ना हो, क्या करते हो? जैनी क्या करता है? टमाटर की सब्जी बनाओ और पूड़ी उतार दो, और घर में जो नमकीन रखा थोड़ा सा रख दो, चालू करें दो, इतनी देर में आटे का हलवा बन जाएगा, हो गया काम। यही करते ना। अब आपके यहाँ का हाड़ौती का क्या सिस्टम मुझे नहीं पता, सिस्टम बता रहे हैं आपको। सिस्टम ये घी की पूड़ी, तेल की नहीं। हाँ नहीं, हमारे यहाँ घी की बनती थी। अब देखो चातुर्मास में पता नहीं क्या क्या पचाना सिखाएंगे, धीरज रखो। तो उपाय तो बहुत सारे हैं, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपका मनस्थिति शांत है तो उपाय मिलेंगे। अगर मनस्थिति शांत नहीं है तो बातें बढ़ेंगी। मनस्थिति शांत होगी तो बातें बढ़ेंगी। बात करने का आनंद उसके सामने आता है जिससे बात करने के पहले सोचना ना पड़े कि अपना आदमी बुरा नहीं मानेगा। आपने अपनी बात हमको रखी, हमने अपनी बात रखी, अगर बुरा मान रहे हो उसका मतलब तुम अपने नहीं हो, तुम पराये हो। अपने से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? किससे बोलेंगे बताओ? हर कमी की भरपाई करने की ताकत आपके पास है। किससे करेंगे? एक ही उपाय है। जो आपके अंदर कमी हो या परिस्थितियां वो कमी उपलब्ध कर रही हो, एक ही उपाय है, अच्छे गुण। अच्छे गुण आपकी हर कमी की भरपाई है। रोज अभिषेक पूजन करो। ऋषि सुन बेटा, तू मान लेना भाई, कुछ लोग नहीं मानते तो नहीं मानते, तू ही मान लेना बेटा। रोज पूजन अभिषेक करो। 24 घंटे में से आधा घंटे तुम हमारे हिसाब से जियो, आने वाले हजारों साल तुम्हारे रहेंगे। मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना कि देखो आप जो मुनि बनते हैं उनके लिए कितना कठिन है। 20-25 साल तक घर पर रहे, अपने इच्छा के अनुसार भोजन किया,
अब सब कुछ जमा जमाया सेटअप था, छोड़ के फिर मुनि बनो, फिर से न्यू से चालू करो बिजनेस, ABCD से। फिर नई पढ़ाई, एकदम आउट ऑफ कोर्स है, सब कुछ समझना, खुद को संभालना, कितना कठिन काम हो गया, कितना कठिन काम हो गया। लेकिन बेटा दिन में आधा घंटे अगर तुम गुरु के अनुसार दोगे, बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो, लोग जानेंगे। मेरी टीचर थी जिन्होंने हमको फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स पढ़ाया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तेरे परसेंटेज क्या आए हैं। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे बच्चियां, मैंने कहा मैडम ये मत पूछो, बस आप ये पूछो कितना पैसा है तो मैं बताऊं। बोले नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे पास, तुमको 12th में कितने परसेंटेज आए थे। मैंने मैडम अच्छे आ गए थे, 10th 12th में 98 आए थे मिला के। तो बोली 10th 12th में कितने? मैंने कहा मैडम 50 में थोड़े कम। ठीक है, अपन ने, उन्होंने लोड नहीं लिया। बोले CBSE। मैंने बोला हाँ। बोले सुनो, तुम्हारे 50 और ये MP बोर्ड वालों के 75 बराबर है। और उन्होंने मुझसे एक बात जो बोली थी वो आपसे कहना चाहता हूं, मेन बात। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम कोचिंग के अलावा आधा घंटे हमें दोगे, तुम यूनिवर्सिटी में टॉप कर लोगे, तुम में इतनी योग्यता है। और मेरे में इतनी योग्यता नहीं थी, अगर होती तो 12th में टॉप नहीं कर लेते हम। वो टीचर ने बोला कि तुम कर सकते हो। मैंने कैसे? बोले आधा घंटे बस पढ़ना है, तुमको जो पढ़ाया है घर जाके एक क्वेश्चन और इसके रिलेटेड कर लेना बस। मैंने कहा जी, और हुआ वही, हुआ वही। बेटा दिन का आधा घंटे सिर्फ हमारे हिसाब से, हमारी टाइमिंग पे, फिर देखना कोई तुम्हारा हाथ छिंगली पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अभी तुम युवा हो, तुम में बहुत योग्यताएं। आधा घंटे का धर्म ध्यान और तुम 23 घंटे 30 मिनट का करो अर्थ पुरुषार्थ। सिर्फ आधा घंटे का धर्म पुरुषार्थ और बाकी समय का अर्थ पुरुषार्थ, कोई नहीं हाथ पकड़ने वाला मिलेगा। लेकिन करो तो, करो तो हर कमी की भरपाई है, हर कमी की भरपाई है। ये फर्श है, इसमें कोई व्यक्ति माना कि सीढ़ी ले जा रहा था, बर्तन ले जा रहा था, बर्तन गिर गया और ये मार्बल टूट गया, और डिजाइन नई वाली नहीं लाना है तो क्या करोगे? पूरा मार्बल निकालना पड़ेगा नई डिजाइन के लिए। बुद्धि से काम करो, एक गोला काटो, एक फूल लगा दो। एक व्यक्ति की गाड़ी पर किसी ने पत्थर, छोटा सा कंकड़ टकरा गया तो कांच टूट गया। अब उसकी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बेचारा पूरा कांच बदले, उसने अंदर बाहर से रेडियम लगाया और एक सूर्य लगा दिया, लिख दिया सूर्यवंशी। दूसरे का गाड़ी का कांच टूटा तो आधा साइड से टूटा तो कहता लिख ले अर्ध सूर्यवंशी, कि सूर्य यहां से उग रहा है। क्या दिक्कत है? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हर कमी की भरपाई है। अगर बुद्धि शांत है, मन शांत है, तो उपाय आएंगे, तो पाएंगे। आप आज यहां से घर जाना और एक प्रैक्टिकल करना, एक प्रैक्टिकल करना। पानी लेना, ठंडा पानी जो नॉर्मल होता है कुएं का जल, उसको रखना एक बर्तन में और चेहरा देखना, चेहरा उसमें दिखेगा। और वही पानी उठा करके गैस पे रखना, अच्छा गर्म करना और फिर नीचे उतारना, चेहरा उसमें। क्या बात है! पानी वही है, पानी बदला क्या? पानी वही है, लेकिन पानी में चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? गर्म पानी में भी चेहरा नहीं दिखता क्योंकि पानी शांत नहीं है। अच्छा, ठंडा पानी हो, उसमें आप बार बार उसको हिलाते रहना तो भी चेहरा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसमें लहरें हैं। इतनी सी बात समझ लेना, शांत रहोगे तो उपाय मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, अतिशय सुन ले बेटा, तेरे से कह रहे हैं, गुरु ने कोई चीज बोली है तो बहुत सोच समझ के बोली, तेरे जीवन के लिए बोली। आधा घंटे प्रभु को दो, प्रभु 23 घंटे तुमको देंगे।
कई बार ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल चीजें पाकर के छोड़ दी हैं, और कई बार मुझे तो ये भी अनुभव हुआ है कि चीजें मिल गई लेकिन छोटी मिली, आपके पुरुषार्थ से कम मिली है। होता कि नहीं? बस धीरज रख के करो। कैसे करना? तू मुझसे मिलना बेटा, सिर्फ आधा घंटे चाहिए मुझे तुम्हारा, सोने से उठने से लेकर के मंदिर से घर आने तक, आने जाने का समय भी इंक्लूड कर लो, टाइम भी इंक्लूड कर लो, सिर्फ हमको आधा घंटे देना बेटा। मेरा विश्वास है परिस्थितियां तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सामने से शेर भी आएगा तो पैर छू के जाएगा, लेकिन उपाय प्रभु की आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं। तू भी सुन ले अतिशय बेटा, प्रभु की आराधना से बढ़ के कोई उपाय नहीं है। फिर भी आज अपन कुछ स्थितियां समझते हैं। अगर कोई गरीब है, उसके पास साधारण वस्त्र है, 4 अलग अलग लोगों की बात चल रही है। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति के पास साधारण वस्त्र है एकदम सिंपल, एक व्यक्ति जो है वो उसके पास बासा भोजन है, और एक व्यक्ति जो है वो कुरूप है, सुंदर नहीं है। इन लोगों को अपने जीवन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय समझना। अगर आप गरीब हैं और आपके पास धैर्य है तो वो गरीबी भी आपकी अच्छी लगेगी। अगर आपके पास धैर्य है तो लोग बोलेंगे देखो भली पैसे वाला नहीं है लेकिन यार धीरजवान तो है, तो वो गरीबी आपकी ढक जाएगी। अगर साधारण वस्त्र हैं, कोई बात नहीं, साफ करके पहनो तो आपके साधारण वस्त्र भी ढक जाएंगे। अगर बासा भोजन है, बासा भोजन खाना नहीं, नीति बता रहे हैं। अगर बासा भोजन है और अगर आपने उसमें गरम मसाला डाल दिया, उसको गरम कर दिया, तो वो भी खाने योग्य हो जाता है। और अंतिम बात, कुरूप है आप, चेहरा अच्छा नहीं है, सुंदरता नहीं है, कोई बात नहीं, व्यवहार सुंदर कर लें, लोग आपको सुंदर मानने लगेंगे। हर कमी की भरपाई है, हर कमी की भरपाई है, बस आपके पास बुद्धि होना चाहिए। विमल जी, एक ही जगह चातुर्मास हो पाएगा, एक ही कॉलोनी में होगा, भले ही अपन कोटा का चातुर्मास करें, लेकिन एक ही कोई भी एक कॉलोनी में होगा। बाकी नानतम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान गांव में ही शांति है, शहरों में तो अशांति है। सच में गांवों में बड़ी शांति है, एकदम खेतों वाला जंगल, सुबह की खुशबू, और छत पर तो रात को भैया हमारी इतनी ठंडी थी कि 2 चटाई ओढ़ना पड़ी हमें। AC 12 पे था, ऐसी ठंडी लग रही थी। 1 बजे 2 बजे सब नीचे, समझे? चातुर्मास तो एक ही जगह होगा। अब उपाय क्या है? एक जगह होगा, बाकी लोगों के लिए क्या उपाय है? अरे समझदार व्यक्ति चातुर्मास जितना काम 15 दिन में भी माहौल बना सकता है। उपाय ढूंढना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, उपाय ढूंढना चाहिए। जैसे जयपुर वाले मेरे पास आए, मैंने कहा भैया ऐसा है कि हमारा चातुर्मास जयपुर नहीं हो पाएगा इस साल का, तो उदास नहीं हुए, बोले महाराज जी उपाय क्या है? मैंने कहा आप समत्व सागर जी को ले जाओ। बोले ये ठीक है, खाली तो नहीं जाएगा, कम से कम धर्म ध्यान तो चलेगा। अब अपन चालू करते हैं। अगर कोई गरीब है, नीतिकार कहते हैं कि गरीबी सबसे दुखदाई होती है, गरीबी सबसे ज्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि वो हीन भावना आती है। लेकिन गरीबी हो तो घबराना नहीं, ये आपके पूर्वकृत कर्म का उदय है, आपके पूर्वकृत कर्म का उदय है। पहले ऐसा कुछ किया था तो वर्तमान में दरिद्रता गरीबी आई है, कोई बात नहीं, धीरज रखें। धीरज रखने से सब चीजें अच्छी होती हैं। पुरुषार्थ बंद ना करें, धीरज रखें। हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती हुए पूर्व में, 7000 वर्ष तक गरीब की जिंदगी, दरिद्र की जिंदगी जी। जैन कुल में जन्म लेकर के भी गरीब रहा। कौन? हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती। फिर क्या हुआ? चक्रवर्तित्व प्रकट हुआ, कोई देखता नहीं था, 96,000 रानियां मिली। रानियों के नाम पे ताली बजाते लोग, कोई बात। 92,000
चित्रकार सुनो, पर्सनल फोटोग्राफर होते हैं ना सेलिब्रिटीज के, 1 2 5 10 25 कितने होते हैं? इतने ही होते ना, 100 200। मीडिया की टीम लगाओगे तो 500 1000 लोग। चक्रवर्ती के पास 92,000 92,000 पर्सनल चित्रकार होते हैं जो सिर्फ उसके चित्र बनाते रहते हैं। 1,00,000 करोड़, कितना हुआ? 1,00,000 करोड़ वो खेती के हल होते हैं, हल। 3 करोड़ गाय होती हैं, गाय जो बिना किसी सेवक के दूध देती है स्वतः। चक्रवर्ती का वैभव 6 खंड का स्वामी, कितने खंड का? भारत जैसे कई देश आते हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी सेवा करते हो। कितने? 32,000 मुकुटबद्ध राजा। ये तो बहुत छोटा वैभव है चक्रवर्ती का, संक्षेप में समझो। लेकिन उसने धीरज रखा। हरिश्चंद्र नाम के उस चक्रवर्ती ने धीरज रखा, चीजें अच्छी हुई। अगर गरीबी है, धीरज रखो और पुरुषार्थ करते रहो। एक दिन आएगा, गरीबी जाएगी। एक दिन आएगा, वो गरीबी जाएगी। धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ में कमी नहीं करना। विमल जी, जब आप व्यापार प्रारंभ किया था तो क्या क्या था? बेस क्या था? हाँ, जो जीरो से शुरू होते हैं वही हीरो बनते हैं। जिनको बेस मिलता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। जीरो से उठा है ना, वो दमदार रहता। क्यों? उसको पता है कि चलो ठीक है, अपने पास था ही क्या, अपने पास था ही क्या, कुछ नहीं था। हमारे चांदी के व्यापारी थे, हर साल उसकी 50-100 किलो उधारी डूबती चांदी की। कितनी? मैं बोला, अंकल आप ध्यान क्यों नहीं देते हो? अरे बोले, बेटा मैं आधा किलो लाया था दिल्ली से, आज 2000 किलो के स्वामी हैं। ठीक है, आदमी 100 किलो भी ले जाएगा तो ले जाएगा, क्या जाता है आपका, ले जाएगा। बोले व्यापार तो मैं कर ही रहा हूं, उससे कमा चुका हूं, तब ले गया तो ले गया, प्रॉफिट ले गया है, मेरा कुछ नहीं ले गया। व्यापार करने के लिए भी धीरज। दुकान में कस्टमर आया, अगर साड़ी की दुकान है तो बेचारे तुम तो गए, 20 देखेंगी, 40 कमी निकालेंगे, एक भी नहीं लेंगे। और हर महिला का एक ही उत्तर रहता है, बोले बहन जी क्यों पसंद नहीं आया? अरे इसमें वो नहीं है। अब इसमें वो क्या होता है? वो की परिभाषा क्या है? इसमें वो नहीं है। लेकिन धीरज रखने वाला व्यक्ति सफल होता है। व्यापारी हो और धीरज ना हो उसके अंदर, तो भैया वो लेडीज डिपार्टमेंट के व्यापार ना करे। अप्रमित सागर जिसने लेडीज डिपार्टमेंट का व्यापार किया उसको बहुत धीरज आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि परेशान करेंगे, लेने आएंगी 3, लेगा 1 नहीं। कैसा लग रहा है? एक ने बोल दिया बहुत चला, दूसरे नहीं तेरे हाँ ठीक ठीक, दूसरा दिखाओ। तीनों की मिलना चाहिए, तब जाके काम बनता है। बोलो रोहित जी, तुम गए कभी नहीं गए देवी के साथ? हाँ बिल्कुल मत जाना, बच्चे कुछ और चले जाएंगे, बिना पतझड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। भाई तुम देख लो, पैसे रख लो, तुम देख लो भैया। धीरज। जिसकी पत्नी बहुत खर्चीली हो, बहुत पैसे मांगती, उसको उपाय बता रहा हूं मैं। जितना कमाओ पूरा उसको दे देना, वो कहना कि खर्चा तुमको ही करना है। बच्चों की फीस, गैस की टंकी, भाइयों का खर्चा, सब्जी का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे ऑफिस वालों का खर्चा, सब तुमको पेमेंट करना है। पैसा पूरा तुम रखो, 1 महीने में ठिकाने में जाइए। 1 महीने में सब ठिकाने आ जाएगा। बोले भैया इतना पैसा खर्च होता, भैया अपन तो बचाओ। धीरज। बाबूजी सुन रहे ना? धीरज सर्वश्रेष्ठ गुण है। गरीबी आए, कोई परिस्थितियां विपरीत हो जाए, कुदेव आदि के पास मत चले जाना, देव सास गुरु के चरणों में हो। धीरज। और धीरज है आपके पास, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। जो धीरज रखते हैं, स्वर्ग के देव भी उनकी मदद करते हैं।
देख लो सीता को, सीता ने ये नहीं कहा कि क्या समझता है मेरे को, जानते हैं कि नहीं मैं जनक की बेटी हूं, तेरे को बताऊं? नहीं, सीता ने ये नहीं कहा कि लगाओ भामंडल को फोन, परेशान कर रहे हैं जीजा जी, लव कुश को बुलाओ, देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, लक्ष्मण को बुलाओ। नहीं नहीं, सीता ने कहा जी अग्नि परीक्षा देना है जी, नमोकार का स्मरण किया, धीरज का परिचय दिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया। लेकिन प्रवेश तो कर लिया, अग्नि भी पानी हो गई। क्यों हो गई अग्नि भी पानी? क्यों हो गई बोलो? धीरज था, संयम था। गरीबी के दिन अच्छे हुए कि नहीं? फिर बाहर निकल के आई, दीक्षा ले ली, अब राम करे बंदामी बंदामी, हो गई बदनामी। पहले धीरज रखते, 4 लोगों ने कुछ विपरीत बात कही थी, उन पर विश्वास मत करना। मैं आपको बताऊं, अपन बचपन से कहा था भैया अच्छे से जियो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग देख लेंगे, 4 लोगों के बीच में बात फैल जाएगी। ये 4 लोग कौन से? वो जो आखिरी में कंधा लगा के जलाए ले जाते ना, वही 4 लोग हैं। ये 4 लोग आज तक मिले ही नहीं हमें कि 4 लोग हैं कौन से। आपको मिले क्या गोदा जी? ये 4 लोग कौन से? सुरेश जी आप क्या मिले क्या सिंधी समाज में? यही बात चलती ना कि भाई अच्छे से रहो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के बीच में तुम्हारी इमेज क्या है। अरे भैया धीरज रखो, 4 नहीं 4 गतियों के जीवों के सामने इमेज बनेगी। भगवान पारसनाथ स्वामी ने उपसर्ग सा धीरज रखा, शायद ही कोई भारत का मंदिर हो जिसमें भगवान पारसनाथ की मूर्ति ना हो। ऐसे मंदिर रखने जाते ना, वो अपनी मूर्ति तो रख नहीं पाते। उन्होंने धीरज का परिचय दिया, सबने स्वीकार लिया धीरज का परिचय। इसलिए ध्यान रखो भैया, नीति से काम करो, नीति से काम करो। या तो तुम शेर बनो या शेर को बूढ़ा होने दो, और दोनों हो जाए तो क्या बात है। नीतिकार कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है, व्यापार भी करना है, तो अपने व्यापार में ध्यान दो, लेकिन धीरज रखो। कभी ना कभी उसका भी डाउनफॉल आएगा, उसका आए ना आए तो अपने फॉल पे लग जाओ, तो अपनी हाइक पर जाओ। भैया समझे कि नहीं? कल रात को भैया वृत्ति में इनके प्रवचन चल रहे थे। भैया क्या नाम भैया का? पंकज भैया के प्रवचन चल रहे थे रात को भैया वृत्ति में। भैया हम बहुत धीरजवान आदमी है। एक श्रावक ने हमें नमोस्तु नहीं किया, तो हमसे कहा भैया जय जिनेन्द्र, तो जय जिनेन्द्र कर लिया। तो हम 7 वाले ने पूछा महाराज जी आपने जय जिनेन्द्र क्यों किया? अरे मैंने कहा नमोस्तु नहीं करा, जय जिनेन्द्र तो करेगा। एक दादाजी आए, बोले कि मैं आपको नमोस्तु नहीं करूंगा। मैंने कहा जय जिनेन्द्र तो कर लोगे? हाँ, हाथ जोड़ के, मैं नमोस्तु नहीं करूंगा। मैंने हाथ जोड़े ही हो तो बैठो शांति सबके। फिर तत्व चर्चा हुई, वो मुमुक्षु थे, तत्व चर्चा हुई, आखिरी बोले नमोस्तु। अगर उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को अगर अपन धक्का मार करके, अपशब्द कह करके उसको हटाते हैं, तो वो परिस्थितियां और हावी होंगी। जय जिनेन्द्र। पहले सुनो अंकित, पहले मैटर खत्म करना चाहिए, फिर बाद में देखेंगे। जितने सफेद बाल वाले हैं ना, इनसे मिल लो। ऐसे ही नहीं हुए, काले तो 5 मिनट में होते हैं, सफेद करने 50 साल लगते हैं। ये सफेद बाल उसका अनुभव है, समझना। पहले कोई भी मैटर हो उसको शॉर्ट आउट करो, बात को खींचो नहीं, बात को बड़ा मत करो, उस मैटर को पहले वहीं खत्म करो, फिर आगे समझेंगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ। पहले मैटर खत्म कर दो। 2 बच्चे लड़ रहे हो, माँ उसकी माँ से या उसके पिता से जाके झगड़ना नहीं कि तुम्हारे बेटे ने मार दिया। दोनों बच्चों को अलग करो, मैटर खत्म करो, फिर बात करेंगे बाद में कि हुआ क्या था। होता यह है कि मसला चालू होता है गलत क्या है, और मसला खत्म होता है गलत कौन है। गलत कौन है? धैर्य, धीरज। धीरज बहुत बड़ी चाबी है। एक होती ना मास्टर की, एक घर की मास्टर की होती है, उससे पूरे ताले खुल जाते हैं, हर कमरे का ताला खुलता है, होती कि नहीं? मास्टर की क्या है? आपके जीवन की दुखों को भगाने की, सुखों को बुलाने की मास्टर की है, धीरज है।
धीरज। देखो पांडवों ने कितना धीरज रखा, 5 गांव मांगे तो कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने कहा धीरज, सब कुछ होगा। वनवास हुआ आते हैं, धीरज, धीरज। सहज सागर जी, धीरज बहुत बड़ी चीज है। धीरज को अपने पास रखो। कौन सा धीरज? अब कल से शुभम का नाम धीरज मत रख देना। अपने अंदर धीरज रखो। बड़ा बनना कठिन है, लेकिन जब तक बड़े नहीं बनो दाल की कीमत नहीं बढ़ती। एक दही बड़ा कितने का आता है? एक 10-20 रुपए कितने रुपए खाता है? हाँ, 50 रुपए का दही बड़ा एक दो पकड़ ले, चलो अच्छा एक ही आता है। 2 दही बड़े 50 रुपए के आते हैं। 1 किलो दाल कितने की आती है? अब आप सोचो, 2 प्लेट दही बड़े 100 रुपए के और 1 किलो दाल 100 रुपए की। कुछ दाने मिलकर के दही बड़े बन गए। बड़े बनोगे तभी कीमत बढ़ती है। समाज को बड़े से सीखना चाहिए। देखो बड़ा बिखरी हुई दालों को समेट लेता है और समेट करके कितना सुंदर दही बड़ा बनाता है। अब आज तो दही बड़ा ही खाना है, क्यों? बड़े बनना है तो धीरज रखो। बड़े बनना है तो धीरज रखो, खासकर गरीबी के दिन। क्योंकि जब गरीबी के दिन आते हैं कोई नहीं पूछता। गरीबी के दिन टूटता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त होते हैं जब पैसा पास होता है। गरीब हो गए ना आप तो गरीबी के नाटक कर लो, सब भग जाएंगे छोड़ के। चंद्रेश भाई मालूम चल जाएगा अपना कौन पराया कौन। अभी अंकित बोलते ना, अरे हमारे चंद्रेश भैया, तो तुमको लॉस लग जाए ना। अब बताता हूं, मैं पूछता हूं भैया, पत्नी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा पैसे हैं कि नहीं। ये प्रैक्टिकल है। सगा भाई साथ छोड़ देता, अंकित की क्या बात करो। गरीबी के दिन जब गरीब हो ना तब देखना कितने रिश्ते बचे। नहीं हो तो नाटक करना। विकास जो बहुत खास दिखते हैं उनसे बोलना यार लॉस लग गया यार एक प्रॉपर्टी में, तो यार पैसे दे दे यार 5 लाख रुपए। कब वापस करेगा? बोले निश्चित नहीं है कब तक कर पाऊंगा। क्या बोलना? बोले मैं बताता हूं यार, फोन नहीं उठाएगा। और जो आपको उपद के फोन करे, भाई हो गई व्यवस्था तू ले जा, बस वही मित्र है जो विपरीत परिस्थितियों में साथ दे। वो तुम्हारा, बाकी तुम्हारा कोई नहीं। सब स्वार्थ के, सब स्वार्थ के, सब स्वार्थ के हैं। सुन लो भैया, रिद्धि सिद्धि भैया सब स्वार्थ के हैं। आदमी की पहचान बसने से होती, थोड़े दिन रुकना चाहिए। थोड़े दिन रुकना चाहिए। आपको जीव का व्यवहार मालूम चलेगा कि वो आपके पद को चाहता है, आपकी ऊंचाइयों को सलाम कर रहा है, कि वो आपके व्यक्तित्व को सलाम कर रहा है। थोड़ा रुकना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच सम टाइम, वेट फॉर राइट टाइम। थोड़ा सा रुकना चाहिए। सब मालूम चल जाता है कौन किसका कौन पराया है। ना मानो तो परीक्षा कर लेना आज आप। रोहित तुमको लग रहा ना तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है, वो हमसे पूछती है क्या खाओगे, गलत फहमी है। तुम फैक्ट्री मत जाओ, कोई व्यापार मत करो, घर पर जाओ, बढ़िया डट के खाओ और दिन भर हमारे पास रहो। कोई व्यापार मत करना, कोई पैसा मत कमाना। भैया पापा पत्नी सुना, तुम लोग देख लो भैया, मैं तो गुरु जी की सेवा करूंगा। 15-20 दिन बाद बोलेंगे भैया तुम महाराज जी से चले जाओ। जब करना कुछ है नहीं तो फिर हम लोग क्यों परेशान हो, तुम्हारी सेवा क्यों करें। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। एक परिवार की घटना मुझे दृश्य ऐसी दिख रही है आंख में। एक परिवार में माता पिता, 2 सगे भाई और बहन, 5 लोग रहते थे।
बड़ा भाई जो था उसने बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन नुकसान कई बार लगा। तो वो घर पर आता जब भी बोलता है कि कुछ खिलाओ ना, भूख लगी है। तो उसकी बहन कहती है भैया सब्जी और दाल है खा लो। बोले नहीं कुछ और बनाओ ना। बोले कुछ हाथ पैर चलाओ फिर कुछ और खिलाऊंगी। कौन कहता है? बहन। भाई से वो कहता है भाई से थोड़ा पैसे चाहिए जरूरत है। तो भाई कहता कुछ काम करो ना, तुम इतने बड़े हो गए और निठल्ले हो। माता पिता भी उसको यही कहते थे। घर से गया 5 साल नहीं लौटा। व्यापार किया उसने तगड़ा, इतना तगड़ा व्यापार किया कि उसकी चेन चल गई। उसने अपने घर के सभी लोगों को 2-2 कार गिफ्ट करी, हर किसी के साथ 4-4 नौकर, इतना बड़ा आदमी बन गया। अब वो जब दोपहर में ऑफिस से आता है घर, बहन से कहता है भूख लगी है। बोले बताओ भैया क्या बना दूं, बताओ भैया क्या बना दूं। समझ गया, बोले कीमत पैसे की है अपनी नहीं है। कीमत पैसे की आपकी नहीं है। अगर आप बेटे को संपत्ति देके गए हो तो बढ़िया कंधे पे लेके जाएगा, और कुछ देके नहीं गए भैया गाड़ी वाले भैया आ जाओ भैया कचरा निकाल, वहां ले जाके भैया लकड़ी कम भी रख दो भैया क्या दिक्कत है, जलाना ही तो है, क्यों इतनी बर्बाद, मिट्टी का तेल डाल के जला दो, इतनी सारी क्यों लकड़ी ले रहे भैया, पैसा बचाओ। बांस का पैसा बचेगा, रस्सी का पैसा बचेगा, शॉल धुली वाली डाल दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डाल दो वहां से उठा लाएंगे 20 रुपए में सेकंड हैंड बेच दो। ये दुनिया है। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तभी लोग तुमको पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। भगवान महावीर स्वामी को भी कोई नहीं पूछता था, केवली बन गए सब, देव लोग भी स्वर्ग से आ गए। पाप का होता होता है कोई नहीं पूछता। समय तो खुद को संभालो, हर कमी की भरपाई कर सकते हो, गरीबी की भरपाई धीरज से करना, बस धीरज रखना, पुरुषार्थ करना, दिन जरूर बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। सर से हुकुमचंद कासलीवाल परिवार के रत्न, इंदौर की, भारत की जैन समाज की नाक शान, इंदौर आए थे, एक लोटा और डोरी लेके आए थे, जिसके आज भी गिरवी रखा है वो खुश है, बता रहा कि मेरे पैसे से उठे। उस समय कौन पूछता था? फिर देखो धीरज रखा, व्यापार किया, सोने की बग्गी में घूमते थे, सोने की बग्गी में घूमते थे। धीरज, आपका समय हो गया, धीरज रखो सुरेश जी, धीरज रखो, समय हो गया। नहीं हुआ समय? पक्का समय हो गया, बाल सफेद हो गए, समय हो गया, चलो। हमने ये बोला कि आपका समय हो गया, हमारा कहां बोला हमने, हमारे तो अभी काले हैं। देशना का नहीं हुआ, समय हो गया। मैं तो कितने लोगों से कह रहा हूं, बिमल जी से कह रहा हूं, मान ही नहीं रहे, समय हो गया। नहीं अभी तो और ओ वही पाटनी जी, समय हो गया, पिंड खजूर से छुआरे हो गए, चलो समय हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छुआरे में ताकत ज्यादा होती पिंड खजूर से। धीरज रखो, हमसे कह रहे धीरज रखो, होगा, चलेंगे। वाह, देखो हमको सिखाया गया है, जो आश्वासन दे उसको आश्वासन दो, जो सहयोग करे उसका सहयोग करो। आपसे कह रहा हूं समय हो गया। कल सुबह देखा कि नहीं, काय का धीरज, दांत झड़ गए, सब अंदर चले गए, आप कह रहे धीरज रखो, हैं? क्या होगा? अरे धीरज रखो, लेकिन पुरुषार्थ भी तो करो। क्या पुरुषार्थ है? पत्नी का त्याग कर दो। अरे वो छोड़ो, उनका हो जाएगा, आप अपना बताओ। रोहित सच बोल रहा हूं बेटा, आज के प्रवचन ध्यान रखना, जब कुछ होगा तो दुनिया पूछेगी, पास में कुछ नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा। 2015 में भी हम आए थे, लोगों ने हमें बहुत धक्का मारा था, आगवानी में बहुत धक्का मारा। गुरुजी के पास में थे ना, कोई पैर को चल रहा, कोई धक्का मारा, मैंने कहा अरे वाह अच्छा है यार। रावत भाटा में देखते आप,
लोग चढ़े बैठे थे और फिर मैंने कहा रुको, धीरज रखो, गुरु जी का बिहार हुआ, अपन रुके, तब अपन गुरु भले महाराज महाराज जी प्रवचन करे चले। मैंने कहा अभी तक तो 4 दिन से किसी ने बोले नहीं कि प्रवचन करो। ऐसा ही होता है, तारों की कीमत भी तब होती जब सूरज नहीं होता है, लेकिन सूरज के बिना तारों की कीमत भी नहीं है। जीवन में धीरज रखें, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, हर कमी की भरपाई है, बस धीरज रखते जाए। आप सभी धीरज रखें, अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए न दें, धीरज रखें, सारी चीजों का समाधान मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सरकार जी महाराज की।